बिहार की राजनीति में इन दिनों कुछ अजब गजब सा हो रहा है और हर एक घटना दूसरी घटना को न केवल चौंकाती है बल्कि एक लकीर को और भी बड़ी करके जाती हुई दिखती है। हालांकि यह सहज रूप से विश्वसनीय नहीं लगता, पर विपक्ष इन घटनाओं पर जब हमलावर हुआ तो लगा कि कुछ ऐसा हुआ जिसे लोकतंत्र की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए नहीं होना चाहिए था। चलिए उन घटनाओं के बारे में आपको बताते हैं। राज्यसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार निर्विरोध चुने गए तब यह चर्चा शुरू हो गई कि अब एमएलसी के पद से इस्तीफा देंगे। इस्तीफे की तारीख जब 30 मार्च को तय हुई तो सभापति अवधेश नारायण सिंह स्वयं सीएम हाउस चले गए। इस प्रकरण पर विपक्ष ने काफी हो हंगामा किया। कहा नीतीश कुमार को इस्तीफा देने के लिए स्वयं विधान परिषद जाना चाहिए था, पर उन्होंने अपना इस्तीफा एक अन्य एमएलसी संजय गांधी के द्वारा भेजा जो सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। वह भी संविधान का सम्मान करने वाले नीतीश कुमार से, जिस सदन ने उन्हें अनवरत 20 साल मुख्यमंत्री बनने का आधार दिया। यह उस सदन की उपेक्षा का प्रमाण है। बिहार की सियासत में 29 मार्च 2026 को विपक्ष को एक महत्वपूर्ण मुद्दा मिल गया। इस दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे देने की चर्चा थी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार उस दिन दिल्ली में थे, पर सूचना मिलते ही वे 29 को भागे भागे आए और उस दिन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार अपने कक्ष में बैठे रहे, पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन नहीं आए। फिर अगले दिन यानी 30 को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल से भिजवा दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। विपक्ष ने इसे भी लोकतंत्र की गरिमा के अनुकूल नहीं पाया। हाल ही में एक चौंकाने वाला फैसला आया। मोकामा विधायक अनंत सिंह को सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण समिति सदस्य बनाया गया, पर मोकामा विधायक और जेडीयू नेता अनंत सिंह से एक कार्यक्रम के दौरान एक पत्रकार ने उनसे पर्यावरण समिति के सदस्य बनाने पर सवाल पूछा। तब उन्होंने बहुत ही मासूमियत से कहा कि ये सब तो हम जनबौ नहीं करते हैं का है। विचित्र बात तो ये है कि कुछ दिन पहले विधायक अनंत सिंह जब जेल से बाहर आ रहे थे तो उनके विधायक आवास से उनके समर्थकों ने हर्ष फायरिंग कर कानून का उल्लंघन तो कर ही रहे थे, पर्यावरण को भी दूषित कर रहे थे। इतना भर ही नहीं, बैंड बाजा के शोर और जमकर हो रही नारेबाजी भी फिजा में ध्वनि प्रदूषण फैला रहे थे और बदले में उन्हें ही पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण समिति का सदस्य बनाकर अजब निर्णय कर डाला। कांग्रेस के प्रवक्ता असितनाथ तिवारी ने इन प्रकरणों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि संवैधानिक पदों, संस्थाओं और सरकारी मशीनरी को जिस तरह से पंगु बनाया गया, अपमानित किया गया, एक राजनीतिक दल के सामने औकात दिखाई गई, यह सिर्फ दुखद ही नहीं शर्मनाक भी है। नीतीश कुमार को एमएलसी पद से इस्तीफा देना था तो विधान परिषद के सभापति चपरासी की तरह उनके घर पहुंच गए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को विधानसभा से इस्तीफा देना था तो विधानसभा अध्यक्ष दौड़े दौड़े दिल्ली से पटना पहुंच गए। पूरा दिन दफ्तर में नितिन नवीन की अगवानी के लिए बैठे रहे और नितिन नवीन अगले दिन किसी और से इस्तीफा भेजकर विधानसभा अध्यक्ष को उनकी औकात बता दिया। असितनाथ तिवारी ने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति बिहार आई, उनकी अगवानी में ना तो मुख्यमंत्री गए न कोई उप मुख्यमंत्री। लगातार संवैधानिक पदों को अपमानित किया जा रहा है, छोटा किया जा रहा है। देश में नादिरशाही बढ़ती जा रही है। जो देश दुनिया भर में मजबूत और बड़े लोकतंत्र का परिचय देता था, वही देश दुनिया भर में लोकतंत्र के मजाक का उदाहरण बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने अनंत सिंह का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों को निपटाने के लिए किया और फिर सत्ता का दुरुपयोग कर हर मुकदमे में उन्हें बचाते भी रहे। अनंत सिंह का जेल जाना और जेल से निकलना दोनों उत्सव की तरह मनाए गए। बंदूकें लहराई गईं, गोलियां चलाई गईं और पुलिस वाले टट्टू की तरह दुम दबाए साथ में चलते रहे। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।